शिवानी और आप देख रहे हैं बीजापुर एक्सप्रेस। चलते हैं खबरों की ओर। जो कर्नाटक राजनीति में आज का राजकारण जो है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक के हिंदू लोगों को बीजेपी हाईकमांड सेंट्रल लीडरशिप ने किस वजह से यत्नाल जी को पार्टी से विलंबित किया है। ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से अनुरोध करना चाहता हूं, 2023 में आप ही ने कहा था भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। ये पूरे कर्नाटक के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सवाल यह है कि आपने कहा था परिवारवाद बीजेपी कभी सहन नहीं कर सकती। आपने एग्जाम्पल भी दिया था, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। और आपने आगे जाकर यह भी कहा था लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी, उसके बाद उसका बेटा, करुणानिधि के बाद उसके बेटा स्टालिन वगैरह वगैरह, और उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, और लालू प्रसाद के बारे में तो मैंने बोल दिया। ऐसे ही आपने इसी को आप परिवारवाद बोले थे। अभी कर्नाटक में येडियुरप्पा के बाद कौन है? नड्डा जी, विजयेंद्र है ना। विजयेंद्र राज्य अध्यक्ष बना है, एमएलए बना है। येडियुरप्पा के बाद राघवेंद्र को एमपी बना दिया है। इतने सारे कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है। आप ही ने कहा था भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को सहन नहीं कर सकती और भ्रष्टाचार को भी सहन नहीं कर सकती। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हम अभिमानी हैं। 2014 से हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। हर एक हिंदू कार्यकर्ता उनके साथ है। वैसे ही हर एक हिंदू कार्यकर्ता कर्नाटक में यत्नाल जी के साथ है। वैसे ही हर एक कर्नाटक के हिंदू कार्यकर्ता अमित शाह जी के साथ है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। वैसे ही हम लोग स्वयं सेवक है, इसलिए हम भाजपा को चुनते हैं। ये हमारे आद्य कर्तव्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और कहीं जाते नहीं है। हमको कांग्रेस क्या है पता नहीं है। वंशवाद का राजनीति कांग्रेस वालों ने किया है, जेडीएस वालों ने किया है, फिर कर्नाटक में बीजेपी का वंशवाद क्यों? इसका जवाब जनता मांग रही है। आदरणीय नड्डा जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारी विनती है। येडियुरप्पा संसदीय मंडली में आपने येडियुरप्पा जी को शामिल किया, उसके बाद विजेंद्रा को राज्य अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या है? मोदी जी का अपमान हो रहा है ना इधर। जब मोदी जी कहते हैं हम वंशवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो कर्नाटक में क्या हो रहा है? एक मेरे को प्रमोद महाजन जी का वक्तव्य याद आता है, जब बीजापुर को उन्होंने 1984 में 94 में शायद 94 में आया था, जब बसंत गौड़ा जी पहली बार इलेक्शन खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था चलता घोड़ा रुका क्यों, चूल्ही पर रखी हुई रोटी जल कर राख क्यों हुई? इसका जवाब ये परिवारवाद कर्नाटक में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा क्यों? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनको निकाल दिया, उधर बीजेपी को कुछ असर हुआ नहीं हुआ। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनको निकाल दिया तो बीजेपी को असर नहीं हुआ। कर्नाटका छोड़ के बाकी सब जगह बीजेपी हाईकमांड बहुत मजबूत है। जब कर्नाटक की बात आती है तो येडियुरप्पा की फैमिली के पीछे क्यों दौड़ती है? ये कर्नाटक की हर एक कार्यकर्ता का सवाल है। आदरणीय मोदी जी, हम आपके साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हमको भारत बचाना है, हमको आप प्रधानमंत्री बनना है, बन के रहना है। आपके बाद अब तो देश चाय वाला चला रहा है। भारत की जनता चाहती है आपके बाद गाय वाला देश चलाए। अमित शाह जी जैसा नेता वो मिनिस्टर बने, ये जनता चाहती है। लेकिन कर्नाटक की मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सेंट्रल कमेटी इतना कमजोर क्यों है?
मैं बसनगौड़ा की साथी बनकर ये बात नहीं कर रहा हूं। पूरे कर्नाटक की जनता का पोलिंग करा दीजिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं यकीन से कहता हूं मोर देन 90% यत्नाल विल टेक फोर्स एंड विल बी इलेक्टेड एज स्टेट प्रेसिडेंट। ये मेरा दावा है। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का है। ये क्या हो रहा है कर्नाटक में? इतना कमजोर क्यों है? जब येडियुरप्पा जी ने केजेपी बनाया तो फिर उसको आप लाके बिठा दिया सीएम की कुर्सी पर। यत्नाल को 3 बार उच्चाटन किया। क्यों किया? हिंदुत्व का काम करता है, गो रक्षा करता है। कर्नाटक के कितने राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने हमारी गौ माता को पाल के रखा है? मैं आत्मसाक्षी के साथ कहता हूं, एक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी है, 1000 गौओं का रक्षण किया है, एक खगोड़ में गौशाला बनाया है। वकफ के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाला कौन है? कर्नाटक के विजयपुर का एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल है। उसमें बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी का 1 इंच भी जमीन नहीं गया, फिर भी वो हमारे किसान और मठ मंदिर के वास्ते रास्ते पर उतर के आए। जेपीसी कमेटी विजयपुर को आके गई। ना ही विजयेंद्र था, ना ही राघवेंद्र था, ना ही येडियुरप्पा था। सब हिंदू कार्यकर्ता यत्नाल जी के साथ थे। वकफ का अमेंडमेंट 14 अमेंडमेंट आपने बिल पास किया, उसके लिए समस्त हिंदुस्तानियों की ओर से, राष्ट्रभक्त की ओर से हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसका कारणीभूत कौन है? कर्नाटक की जनता को जगाने वाला एक ही इंसान है, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। ना ही बसनगौड़ा का पिताजी राजकीय में थे, ना ही उनको बेटे को उन्होंने राजकीय में लाया। सिर्फ एक इंसान है, हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, उसको पार्टी से निकाल दिया है। मैं बोलता हूं, ये आपने बसनगौड़ा जी को नहीं निकाला। आदरणीय नड्डा जी, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। आपने कर्नाटक में हिंदुत्व को निकाल दिया बीजेपी से, ऐसा लग रहा है। और एक बार मैं इस आदेश पर पुनर्विचार करने की अनुरोध करता हूं। मैं हिंदू छोड़ के कभी किधर जाने वाले हम लोग नहीं है। हम यत्नाल को अगर पार्टी वापस नहीं लिया तो मुझे 100% विश्वास है, बीजापुर जनता हिंदुत्व के आधार पर यत्नाल को ही चुनेगी। इसलिए मैं एक सिंस फ्रॉम 2001 मैं मोदी जी के समर्थक रहा हूं। मोदी जी ने कहा था, आज भी मुझे याद है, जब वो पहली बार 2001 7 अक्टूबर 2001 को सीएम बने, उन्होंने कहा था, पत्रकार ने पूछा आप सीएम बन गए कैसा लग रहा है? तो हमारे मोदी जी ने कहा था, मैं कल भी सीएम था, आज भी सीएम हूं, आगे भी सीएम रहूंगा। सीएम का मतलब होता है नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, कॉमन मैन। ऐसा कॉमन मैन हमारा यत्नाल जी है। इनको आप कभी ऐसा मत कीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, समस्त हिंदू भाई बहनों से, इधर आप देख रहे हैं कोई पैसा दे के बुलाए हुए लोग नहीं थे। आज पूरे कर्नाटक में हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता रास्ते पर उतरा है। किस लिए उतरा है, ये सोचने की बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम आपके सिवा नहीं है मोदी जी। आप बसनगौड़ा जी को कर्नाटक के राज्य के अध्यक्ष बनाइए। हम आपसे सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं, ना ही हम भीख मांग रहे हैं। हमको हिंदुत्व चाहिए, हमको यत्नाल चाहिए, हमको मोदी चाहिए, अमित शाह चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए और बीजेपी चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं जनता की ओर से, हिंदुत्व की ओर से, हिंदू आखिरी कार्यकर्ता की ओर से, आप बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी को मौका दीजिए। कर्नाटक का चित्र बदल जाएगा, कर्नाटक का चित्र बदल जाएगा। ना ही ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही एमएलए को ढूंढ के लाने की जरूरत पड़ेगी। इतनी ही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम विक्रम गायकवाड़ है। मैं बीजापुर शहर विकास का मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ। वैसे ही मैं बीजेपी का राज्य नायक भी हूँ और मैं बीजापुर शहर का मैं दलित लीडर हूँ। 1990 से लेके मैं बसनगौड़ा सर जी के साथ मैंने काम किया है। नड्डा जी से मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन लोगों के बातें सुन के, फॉर एग्जाम्पल येडियुरप्पा जी बोलिए या विजेंद्र जी बोलिए, इन लोगों की बात सुन के कोई तो भी मिसगाइड आपको करता होगा, उनको छोड़ के भी इन लोगों की बात मत सोचे। क्यों? हिंदुत्ववादी से चलने वाले बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक ही ऐसे व्यक्ति है जो बीजेपी में
सरकार ला सकते हैं। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप अगर बीजेपी बचाना चाहते हैं कर्नाटक में, तो बसवन गौड़ा जी को फिर से वापस लेना चाहिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। और बीजापुर शहर एक धुलापुर था, जिधर गए उधर कोई भी प्रोग्रेस नहीं था, रोड अच्छे नहीं थे, ना लाइट था ना नल था, ऐसा अस्त व्यस्त था बीजापुर कि आदिशाही ने गोल गुम्बद पहचान से बनाया था। लेकिन आज बीजापुर ऐसा बसवगौड़ा पाटिल जी ने बनाया कि कौन सा बीजापुर, बसवगौड़ा पाटिल यत्ना जी का बीजापुर। आज ऐसा उन्होंने ऐसा बीजापुर बनाया कि आज कोई भी बीजापुर में है 10 साल के बाद तो बोलेगा कि भाई ये बीजापुर में कोई तो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, इस तरह से स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया है। इतना से लेके ब्रॉडगेज तक उन्होंने बनाया। और वो सेंट्रल मिनिस्टर हो चुके हैं, उन्होंने बीजापुर से लेके बॉम्बे तक ट्रेन बनाया, और बीजापुर से लेके हैदराबाद तक ट्रेन बनाया, बीजापुर से लेके बेंगलुरु तक ट्रेन बनाया। लोगों को तकलीफ होती थी जर्नी करने के लिए, खाली 70 रुपीज में यहाँ से बॉम्बे आदमी आज जा सकता है। यहाँ से कोई भी बंगले मिलने में गए तो भी 70 रुपए में कोई ऑटो रिक्शा वाला ले नहीं सकता, 70 रुपीज में जा सक रहे।